तो हमारा जो है आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एड्रेसेस मल्टी लेवल मेमोरीज। तो कल जो हमने देखा था कि मल्टी लेवल मेमोरीज दैट मीन्स लोअर लेवल से स्टार्ट करते हुए टर्सरी मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, देन प्राइमरी टू कैश memory at different levels L1, L2, and in modern computers L3 also. Then to CPU registers. So these are the different multi-levels memories. So how the different addresses in these multi-level memories will be managed by our computer system. तो बेसिकली क्या है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं हमारे, उनमें जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है मेमोरी और एड्रेसेस का, दैट अलाउज और गिव द परमिशन टू द प्रोग्रामर टू यूज ए वैरायटी ऑफ addresses regarding the program. That means a range for program addresses. तो जो हमारा मॉडर्न मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्रामर को ये अलाउ करता है रेंज ऑफ प्रोग्राम एड्रेसेस, वो हमारा मेमोरी लोकेशंस जो एक्चुअली अवेलेबल है मेन मेमोरी, उससे बड़ा हो सकता है, उसकी रेंज से ज्यादा हो सकता है। उसको हम अभी आज डिस्कस करेंगे कि हाउ इट विल बी पॉसिबल। तो पहले हम बात करते हैं वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस की। तो जब प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है और उसको कंपाइल करता है, लिखने से लेके कंपाइलेशन से लेके मेमोरी तक आने में, मतलब एग्जीक्यूशन से पहले। एक्चुअली थोड़ा कुत्ते जो है शोर कर रहे हैं, मैं अभी इनको डांट के आता हूँ जरा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं हमारे। तो सबसे मोटी मोटी बात ये समझ के चलो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले, लिखने से लेके और कंपाइल, लोड, लिंक होने तक जो एड्रेसेस जनरेट करता है सीपीयू, यानी प्रोग्रामर्स के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, यानी प्रोग्रामर के द्वारा किए गए कार्य, प्रोग्रामर क्या क्या करेगा, लिखने से लेके उनको कंपाइल करेगा, और कंपाइलर में ही लोडर लिंकर होता है। तो लिंकर लिंक कर देगा डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स एक्सेट्रा को, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। और लोडर एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, तो वो उसको हमारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी तक लाएगा। तो ये जो प्रोसेस है प्रोग्राम लिखने से लेके और प्रोग्राम को मेमोरी तक लाने का, इस दौरान हमारे एड्रेसेस कई तरह से चेंज हो सकते हैं। मतलब कि हमारा प्रोग्राम कई तरह के एड्रेसेस को इन्वॉल्व कर सकता है, और जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये जो एड्रेसेस हैं हमारे, वो चेंज हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में ये सोचो कि सीपीयू एक स्ट्रीम ऑफ एड्रेसेस जनरेट करता है मेन मेमोरी के लिए, ठीक है। तो अब मेन मेमोरी के लिए जो एड्रेसेस सीपीयू, मतलब सीपीयू को नीड है, वो एड्रेस तो एक्चुअली तभी इंप्लीमेंट होंगे जब प्रोग्राम हमारा रन करेगा।
लेकिन प्रोग्राम रन करने से पहले कई बार एड्रेसेस चेंज हो सकते हैं। इसको ऐसे मानो कि वेटिंग की तरह, वेटिंग टिकट की तरह, कि तुमने टिकट कराया रेलवे रिजर्वेशन में तो तुम्हें एक कोई ना कोई नंबर मिल गया वेटिंग का, वेटिंग से RAC आ गई, फिर कंफर्म हो गया। तो यहाँ भी उसी तरह का कुछ ऐसा है कि जब तुमने प्रोग्राम लिखने से लेके और मेमोरी तक आने तक कुछ ना कुछ एड्रेसेस जनरेट होते हैं, और वो एड्रेसेस हमारे जरूरी नहीं कि मेन मेमोरी के लिए ही हों। वो एड्रेस क्या हो सकते हैं कि वो किसी मेमोरी डिवाइस के लिए भी हो सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के लिए भी हो सकते हैं वर्चुअल मेमोरी के केस में। लेकिन जब प्रोग्राम रन करेगा तो उन एड्रेसेस को मैप करना पड़ेगा मेन मेमोरी से। प्रोग्राम तो मेन मेमोरी में ही रन होगा, लेकिन वर्चुअल मेमोरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंट्स ए पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क एज ए सपोर्टिंग मेमोरी फॉर द मेन मेमोरी रैम। तो इसको ऐसे समझो कि सीपीयू जो एड्रेसेस जनरेट करता है फॉर द यूजर प्रोग्राम, वो एड्रेस हमारे कहलाते हैं वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस, जो किसी भी डिवाइस के लिए हो सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए हो सकते हैं, हार्ड डिस्क के लिए हो सकते हैं जैसे वर्चुअल मेमोरी है, या किसी को भी रेफर कर सकते हैं, ये मानते हुए कि प्रोग्राम हमारा हार्ड डिस्क पे भी हो सकता है लेकिन जब रन करेगा तब तो वो मेन मेमोरी में ही आएगा। वर्चुअल मेमोरी के केस में हार्ड डिस्क एज ए पार्ट ऑफ द रैम यूज होता है। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करेगा, दीज आर द वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेसेस। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, एट एनी टाइम these addresses are distributed in some fashion throughout the memory hierarchy। मतलब ये है कि जो मेमोरी हायरार्की है उसमें किसी भी लेवल को ये वर्चुअल एड्रेस रेफर कर सकता है। मतलब हमारा प्रोग्राम कहीं को भी रेफर कर सकता है, लेकिन जब प्रोग्राम रन करेगा तो वो मेन मेमोरी में ही रन करेगा, और उस टाइम जो एक्चुअल एड्रेस होगा या फिजिकल एड्रेस होगा या रियल एड्रेस, उसको हम बोलेंगे रियल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। लेकिन रनिंग से पहले जो एड्रेस है वो वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। मतलब सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया यूजर्स प्रोग्राम के लिए, दैट इज द वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस। तो ये वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस जो है वो हमारा सेम एज फिजिकल या रियल एड्रेस भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया वो बाद में चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसके लिए क्या है कि मैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है सक्सेसिव मेमोरी लेवल्स में। सक्सेसिव मींस कि जो कंटिन्यूअस लगातार मेमोरी है, जैसे सक्सेसिव का मतलब L1 L2 कैश मेमोरी, L2 L3 L3 मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो मैपिंग है वर्चुअल एड्रेस की रियल एड्रेस के लिए, ये हमारी एड्रेस मैपिंग, मतलब कि ये जो प्रोसेस है लॉजिकल एड्रेस का रियल एड्रेस में, इसमें मैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और ये मैपिंग सक्सेसिव मेमोरी लेवल्स पर परफॉर्म होगी। तो अब क्या है कि जैसे हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, इस सीपीयू में जनरेट द एड्रेस, जो जरूरी नहीं है कि M1 में हो। मतलब जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया किसी डेटा या इंस्ट्रक्शन या वैल्यू के लिए, वो जरूरी नहीं M1 में हो, लेकिन उस एड्रेस का कंटेंट्स M1 में होना
होना का मतलब कि एड्रेस तो सीपीयू जनरेट करेगा कहीं के लिए भी, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस, लेकिन फाइनली वो डेटा डिजायर्ड लोकेशन, हमारा डिजायर्ड डेटा M1 मेमोरी में मिलना ही चाहिए, जिससे कि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे वर्चुअल मेमोरी के केस में सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया हार्ड डिस्क के लिए, तो डेटा हार्ड डिस्क में मिला, ठीक है, दैट्स ओके, और वो हमारा हो गया वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस। अब जब प्रोग्राम रन करेगा तो वहां से डेटा मेन मेमोरी में आएगा ही आएगा। तो जब तक वो डेटा मेन मेमोरी में नहीं आ जाता हार्ड डिस्क से, तब तक हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सस्पेंड रहेगा, मतलब रुका रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल के एड्रेस कोई भी हो, किसी भी मेमोरी के लिए सीपीयू जनरेट करे वर्चुअल एड्रेस, लेकिन फाइनली जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो M1 मेमोरी में ही एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रोसेस को हम रिलोकेशन से समझते हैं कि सपोज करो कि सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया वो MI लेवल पर है, जैसे कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि MI मेमोरी पे अगर है वो डेटा, तो MI से MI1 पर I-1 तक आएगा, I-1 से MI-2 तक आएगा, और फाइनली M1 मेमोरी में वो सीपीयू के लिए अवेलेबल होगा डेटा। तो सीपीयू भले ही कहीं किसी के लिए भी एड्रेस जनरेट करे, लेकिन वो फाइनली हमारा रीसाइन होगा M1 के लिए। M1 मतलब कि उस मेमोरी के लिए जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो MIth मेमोरी से लेके M1 मेमोरी तक जो ये हमारा ट्रांसफर होगा एड्रेस या डेटा का, वो I स्टेप में होगा, जैसे कल के लेक्चर में हमने देखा था। और ये जो I स्टेप्स हैं M1 मेमोरी तक लाने में, ये सारे स्लो प्रोसेस हैं सीपीयू के कंपैरिजन में, दे आर द वेरी स्लो प्रोसेसेस। तो यहां पर हमारा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कंसेप्ट वर्क करता है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस लेक्चर को तुम रिमाइंड करो, जहां मैंने बताया था कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस दो तरह की होती है, टेम्पोरल एंड स्पेशियल। स्पेशियल मींस कि अगर सीपीयू किसी मेमोरी से डेटा एक्सेस कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि उसके नेक्स्ट लोकेशन से भी नेक्स्ट टाइम डेटा एक्सेस करेगा, जैसे इन केस ऑफ एरे। इसी तरह टेम्पोरल का मतलब ये है कि अगर कोई डेटा एक्सेस कर रहा है सीपीयू, तो कुछ टाइम बाद वो फिर से उसको एक्सेस करेगा सेम मेमोरी लोकेशन को। तो यहाँ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कंसेप्ट से अगर हम रिलेट करते हैं, तो रैम का जो रेफरेंस है वो कैश मेमोरी से है। कैश अगर L1 और L2 कैश मेमोरी है तो L2 कैश मेमोरी रैम को एक्सेस करेगा। अगर L1, L2, L3 कैश मेमोरी है तो L3 कैश मेमोरी रैम को एक्सेस करेगा। तो जो कैश ब्लॉक है, जिसको हम कैश लाइन भी बोलते हैं, तो बेसिकली कैश ब्लॉक या कैश लाइन जो है डेटा स्टोर कर रहा है हमारा रैम रोम के करेस्पॉन्डिंग, और उसका करेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी रैम रोम का। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की, तो जो सक्सेसिव मेमोरी लेवल्स में डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है लगातार मेमोरी लेवल्स पर, उसके लिए सीपीयू को क्या करना है कि ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस फैक्ट को रिलेट करेगा, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है M1 पर, ये मतलब ith लेवल से MIth लेवल मेमोरी से, तो ये इंफॉर्मेशन सीपीयू को पहले से ही मिल जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल
ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हमारा वर्क करेगा। कि CPU requires whatever data CPU requires, that data must be available to CPU before its need. जरूरी नहीं कि हमेशा मिल जाए, but using the fact of the locality of reference कि ये possible है कि डेटा हमें M1 मेमोरी पर अवेलेबल हो जाए, मतलब CPU को। ओके, तो अब बात करते हैं वर्चुअल एड्रेस स्पेस और लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो अभी मैंने बताया तुम लोगों को कि जो एड्रेस जनरेटेड बाय CPU है फॉर द यूजर्स प्रोग्राम, या एड्रेस यूज्ड बाय द प्रोग्रामर जनरेटेड बाय द CPU, इसको तो हम बोलते हैं वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। तो जो सेट ऑफ इस तरह के एड्रेसेस का है, इस तरह के एड्रेस का, सभी एड्रेसेस का जो सेट है, उसको हम बोलेंगे वर्चुअल एड्रेस स्पेस और लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ओके, तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस बेसिकली क्या है हमारा, कि ये जनरली हमारा रेफर करता है इंस्ट्रक्शन या डेटा को ऑन सेकेंडरी मेमोरी पर। तो सेकेंडरी मेमोरी मतलब डिस्क इन केस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो प्रोग्राम हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस यूज करता है इस बात से बेखबर होके कि एक्चुअल लोकेशंस कहां पर हैं। प्रोग्राम उन्हीं एड्रेसेस को यूज करके आगे के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहता है। मतलब ये मान के चलता है कि हाँ ये कोई वर्चुअल एड्रेस है और उसी एड्रेस के रिस्पेक्ट में सारी प्रक्रिया, मतलब सारा प्रोसेस चलता रहता है बिफोर एग्जीक्यूशन। लेकिन जो एड्रेस है एक्चुअल, उसको तो हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमारा एक्चुअल मैप होगा, रियल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। तो वर्चुअल एड्रेस एक्चुअली क्या है कि इस स्लाइड को पढ़ लो। सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लोकेशंस दैट इट प्रोग्राम रेफर्स। एब्स्ट्रैक्ट लोकेशंस मींस के उनकी रियलिटी में तो जो एड्रेस फाइनली होंगे वो तो मेन मेमोरी के ही होंगे, रैम के ही होंगे, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट वे से चलता रहता है कि हाँ ये एड्रेस है, इस डिवाइस के लिए है, उस डिवाइस के लिए है, और वो फाइनली मैप होता है मेन मेमोरी के एड्रेस से। तो जो इस तरह के एड्रेस जनरेट होते हैं ये हमारे वर्चुअल एड्रेस स्पेस में, तो वो प्रोग्रामर के द्वारा जो आइडेंटिफायर हैं, वेरिएबल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, लेवल्स हैं, लिस्ट है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, या नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज virtual addresses are generated, and the collection of all these virtual addresses is called as the virtual address space. Okay. अब हम बात करते हैं फिजिकल एड्रेस या मेमोरी स्पेस की। तो जो ये वर्चुअल एड्रेस जितने भी जनरेट होंगे किसी भी मेमोरी हायरार्की पर, मतलब मेमोरी हायरार्की के किसी भी लेवल के लिए सीपीयू द्वारा, वो फाइनली मेन मेमोरी से मैप होंगे, मतलब उन सब की करस्पॉन्डिंग मेन मेमोरी में कहीं ना कहीं लोकेशन मिलेगी। तो ये जो एड्रेस है मेन मेमोरी में, दैट इज द रियल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, and that is the address which is seen by the memory unit, और सेट इन सब एड्रेसेस का जो सेट है दैट इज कॉल्ड एज द मेमोरी स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस और रियल एड्रेस स्पेस। ठीक है, मेमोरी स्पेस या फिजिकल एड्रेस स्पेस या रियल एड्रेस स्पेस, जो कि हमारा एक्चुअल मेन मेमोरी लोकेशंस को रेफर करता है और डायरेक्टली एड्रेसेबल होता है प्रोग्राम के रनिंग के लिए। मतलब प्रोग्राम रनिंग ऑफ द प्रोग्राम विल हैपन फ्रॉम दीज एड्रेसेस।
तो रियल एड्रेस स्पेस की हम बात कर रहे थे, जो मैंने बताया, इसका मतलब वही है। रीड आउट दिस स्लाइड। जो रियल एड्रेस स्पेस है हमारा, वो लीनियर सीक्वेंस है नंबर का corresponding to the addressable words या locations in memory। और जो सेकेंड थर्ड पॉइंट है, तो ये अभी मैंने बताया कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस हमारा एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है सेवरल लेवल्स ऑफ मेमोरी हायरार्की पर। किसी भी मेमोरी हायरार्की के लिए जो एड्रेस है, दैट इज वर्चुअल एड्रेस। और उस कलेक्शन ऑफ ऑल दीज एड्रेसेस फॉर ए प्रोग्राम इज द वर्चुअल एड्रेस स्पेस। और फाइनली वर्चुअल एड्रेस हमारे मैप होंगे रियल एड्रेस में या फिजिकल एड्रेस में इनसाइड द मेन मेमोरी। फिर वर्चुअल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस, तो जैसा अभी मैंने बताया कि लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय द प्रोग्राम, मतलब कि जो सारे एड्रेसेस प्रोग्राम के करेस्पॉन्डिंग हैं हमारे लॉजिकल एड्रेसेस या जनरेटेड बाय सीपीयू, उन सब का कलेक्शन हमारा है वर्चुअल एड्रेस स्पेस। और फिजिकल या रियल एड्रेस स्पेस हमारा क्या है कि इन सभी वर्चुअल एड्रेस स्पेस के करेस्पॉन्डिंग जो मेन मेमोरी में लोकेशंस होंगी, मतलब मेन मेमोरी के करेस्पॉन्डिंग, यानी वर्चुअल एड्रेस स्पेस के एड्रेसेस के करेस्पॉन्डिंग जो मेन मेमोरी में लोकेशंस हमारी मिलके आएंगी, उन लोकेशंस या एड्रेसेस का सेट वो है हमारा रियल एड्रेस स्पेस। तो इस सेंस में हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू द रियल एड्रेस स्पेस, क्योंकि वर्चुअल एड्रेस स्पेस में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है फॉर द सीपीयू, जबकि फिजिकल और रियल एड्रेस स्पेस के लिए इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है क्योंकि फाइनली जो फिजिकल या रियल एड्रेस स्पेस है दैट विल बी फ्रॉम मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी। ओके, तो अब बात करते हैं हम स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रोग्राम ट्रांसलेशन की। तो जैसे मैंने बताया कि डायनेमिक प्रोग्राम ट्रांसलेशन का मतलब कि डायनेमिकली एट द रन टाइम, और स्टैटिक मींस कि बिफोर रन टाइम, फ्रॉम द state of writing the program to its compilation to linking to loading, dynamically at runtime। तो जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है वो बेसिकली हमारा स्टैटिक प्रोग्राम ट्रांसलेशन के द्वारा जनरेट होता है, मतलब डायनेमिकली तो वो रियल एड्रेस ही हो जाएगा। तो जनरली ये वर्चुअल मेमोरी के प्रोसेस के थ्रू हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस जनरेट होता है रिलेटिंग टू द फैक्ट ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम ट्रांसलेशन। और डायनेमिकली हमारा वर्चुअल एड्रेस कन्वर्ट होता है रियल एड्रेस में, जिसको हम डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं, यानी कि एट द रन टाइम। और ऑब्वियसली कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस हमारा किसी प्रोसेस अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो नॉन कंटिन्यूअस होता है, कोई जरूरी नहीं कि एक साथ हो, लगातार हो वर्चुअल एड्रेस स्पेस। और ये एड्रेस स्पेस या डिफरेंट एड्रेसेस करस्पॉन्डिंग टू VAS, ये फिजिकल मेमोरी में एलोकेट होते हैं जब भी फिजिकल मेमोरी अवेलेबल होगी। अब एड्रेस बाइंडिंग की हम बात करते हैं। तो कंपाइल टाइम या लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम, बाइंडिंग हम अभी बाद में थोड़ा डिटेल में देखेंगे बाइंडिंग क्या है। तो अगर ये रन टाइम बाइंडिंग स्कीम नहीं है हमारी, कंपाइल टाइम या लोड टाइम या लिंक टाइम बाइंडिंग है,
तो उसमें लॉजिकल एड्रेस और रियल एड्रेस वो सेम होते हैं। रियल एड्रेस डिफर तभी करता है जब हमारा रन टाइम बाइंडिंग होती है, यानी रन टाइम या डायनेमिक ट्रांसलेशन जब होता है तभी हमारा रियल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस यानी लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस एंड रियल एड्रेस, ये दोनों तभी डिफर करते हैं जब रन टाइम बाइंडिंग होती है। तो जो वर्चुअल मेमोरी एड्रेसिंग हम यूज करते हैं जनरली पेजिंग एंड सेगमेंटेशन के थ्रू, तो उसका मतलब यही होता है कि मेन मेमोरी का एक्सटेंशन एक तरह से हार्ड डिस्क को माना जाता है। पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क इज यूज्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी। तो ओएस का ये कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी के एक्सटेंशन के लिए हार्ड डिस्क का पार्ट यूज किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी एड्रेसिंग में ये डायग्रामेटिकली यू कैन सी, ये यहाँ प्रोसेसर है सीपीयू, उसने वर्चुअल एड्रेस जनरेट किए हैं। यह हमारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मींस के द एंटायर हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द मेमोरी। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो वी विल डिस्कस के व्हाट इज द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो प्रोसेसर ने वर्चुअल एड्रेस जनरेट किए, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ने रियल एड्रेसेस इनसाइड द मेन मेमोरी उसको मैप कर दिया। मैप मींस के जस्ट मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिक्स कर दिया, वर्चुअल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग एड्रेस इनसाइड द रैम मेन मेमोरी। तो इधर हार्ड डिस्क है, अगर वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं तो हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट मेन मेमोरी की तरह यूज होगा। तो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में डेटा आएगा, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट अगर डिस्क एक्सेस करता है तो हार्ड डिस्क से वो कंटेंट्स मेन मेमोरी में आएंगे। पेजिंग, पेज फ्रेम एक्सेट्रा हम पढ़ेंगे बाद में। अब बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बेसिकली क्या है हमारा, ये हार्डवेयर डिवाइस या सेट ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस which is responsible for mapping virtual address to real address। वर्चुअल एड्रेस स्पेस से एड्रेसेस को फिजिकल मेमोरी में मैप करने के लिए जो डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है या हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब इसमें एक टर्म आता है रिलोकेशन रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर। तो ये थोड़ा वास्ट कंसेप्ट है जो वर्चुअल मेमोरी के टाइम हम देखेंगे कि जो रिलोकेशन रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू है वो इस उन वैल्यूज को, उन एड्रेसेस को यूज करके ये फिजिकल एड्रेस जनरेट किया जाता है। तो लिमिट रजिस्टर तो क्या है, किसी सेगमेंट की लिमिट को शो करता है, और रिलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू ऐड होती है जो भी एड्रेस जनरेट होता है सीपीयू के द्वारा करस्पॉन्डिंग टू यूजर प्रोसेस। तो प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है और दैट इज द LAS is mapped to RAS। तो इन फैक्ट की जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है दैट कैन बी मच लार्जर देन द RAS, बिकॉज कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस करस्पॉन्ड्स टू द एंटायर मेमोरी हायरार्की ऑफ द मेमोरी सिस्टम, जबकि रियल एड्रेस स्पेस हमारा करस्पॉन्ड करता है फिजिकल मेमोरी को केवल। तो LAS किसी भी मेमोरी को रेफर कर सकता है प्रोग्राम लिखने से लेके प्रोग्राम लोडिंग तक, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम हमारा LAS मैप होगा RAS में। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो ही और शी कैन आस्क, किसी को कुछ पूछना हो तो बताए, अदरवाइज फिर मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।